हमारे प्रिय भाई बहनों को फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से हम नमस्कार, अभिनंदन और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु बल का और साफ मन का ऐसे आत्मा हमें दिया है प्रभु। और आज भी साफ मन के साथ तेरे वचन सुनने, उसका अध्ययन करने हमें सहाय कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। पहला राजा उसका 7 अध्याय 26 से 51 तक पढ़ने वाले हैं। और उसका दल चौबा बर का था और उसका मोहड़ा कटोरे के मोहड़े के नाई सोसन के फूलों के काम से बना था और उसमें 2000 बत की समाई थी। फिर उसने पीतल के 10 पाए बनाए और एक पाए की लंबाई 4 हाथ, चौड़ाई भी 4 हाथ और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उन पायों की बनावट इस प्रकार थी, उनके पटरियां थी और पटरियों के बीचों बीच जोड़ भी थे और जोड़ों के बीचों बीच की पटरियों पर सिंह, बैल और करूब बने थे और जोड़ों के ऊपर भी एक एक और पाया बना और सिंहों और बैलों के नीचे लटकते हुए हार बने थे। और एक एक पाए के लिए पीतल के 4 पहिए और पीतल की धुरियां बनी और एक एक के चारों कोने से लगे हुए खंदे भी डालकर बनाए गए, जो हौदी के नीचे तक पहुंचते थे और एक एक कंधे के पास हार बने हुए थे। और हादी का मोहड़ा जो पाए की कंगनी के भीतर और ऊपर भी था, वह 1 हाथ ऊंचा था और पाए का मोहड़ा जिसकी चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, वह पाए की बनावट के समान गोल बना। और पाए के उसी मोहड़े पर भी कुछ खुदा हुआ काम था और उनकी पटरियां गोल नहीं चौकार थी। और चारों पहिए पटरियों के नीचे थे और एक एक पाए के पहियों में धुरियां भी थी और एक एक पहिए की ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पहियों की बनावट रथ के पहिए की सी थी और उनकी धुरियां, पुटियां, आरे और नाबें सब डाली हुई थी। और एक एक पाए के चारों कानों पर 4 कंधे थे और कंधे और पाए दोनों एक ही टुकड़े के बने थे। और एक एक पाए के सिरे पर 8 हाथ ऊंची चारों ओर गोलाई थी और पाए के सिर पर की टेकें और पटरियां पाए से जुड़े हुए एक ही टुकड़े के बने थे। और टेकों के पाटों और पटरियों पर जितनी जगह जिस पर थी, उसमें उसने करूब और सिंह और खजूर के वृक्ष खोदकर भर दिए और चारों ओर हार भी बनाए। इसी प्रकार से उसने 10 पायों को बनाया, सबों को एक ही सांचा और एक ही नाप और एक ही आकार था। और उसने पीतल की 10 हौदी बनाई, एक एक हौदी में 40-40 बत की समाई थी और एक एक 4-4 हाथ चौड़ी थी और 10 पायों में से एक एक पर एक एक हौदी थी। और उसने 5 हौदी भवन की दक्षिण के ओर और 5 उसकी उत्तर की ओर रख दी और हौज को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व की ओर और दक्षिण के सामने दर दिया। और हीराम ने हौदियों, फावड़ियों और कठोरों को भी बनाया। सो हीराम ने राजा सुलेमान के लिए यहोवा के भवन में जितना काम करना था वह सब निपटा दिया, अर्थात 2 खंबे और उन कंगनियों की गोलाइयां जो दोनों खंभों के सिरे पर थी और दोनों खंभों के सिरों पर की गोलाइयों के दापने को 2-2 जालियां और दोनों जालियों के लिए 4-4 100 अनार, अर्थात खंभों के सिरों पर जो गोलाइयां थी उनके डांपने के लिए अर्थात एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पांदी, 10 पाए और इन पर की 10 हौदी, 1 हौज और उसके नीचे के 12 बैल और हंडे, फाफड़ियां और कटोरे बने।
ये सब पात्र जिन्हें हीराम ने यहोवा के भवन के निमित्त राजा सुलेमान के लिए बनाया, वह जलकाए हुए पीतल के बने। राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुकोत और सारतान के मध्य की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में डाला। और सुलेमान ने सब पात्रों को बहुत अधिक होने के कारण बिना तौले छोड़ दिया। पीतल के तौल का वजन मालूम न हो सका। यहोवा के भवन के जितने पात्र थे सुलेमान ने सब बनाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर बेट की रोटी रखी जाती थी, और चौके सोने की दिवटे जो भीतरी कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चौके सोने के तसले, कैंचियां, कठोरे, धूपदान और करचे, और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन जो मंदिर कहलाता है, दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बने। निदान जो जो काम राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया वह सब पूरा किया गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन के भंडारों में रख दिया। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। इसके बाद मैंने पृथ्वी की चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। और जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शी के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मुहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारा परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लोगों में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू
पहुंच डालेगा। यीशु मसीह ने किया हुआ एक चमत्कार के बारे में आज देखने वाले हैं। तब फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उसे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उसे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान लिया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तो अद्भुत काम करता है, आश्चर्य कर्म करता है। आज भी वचन सुनने वाले के जीवन में जो भी आश्चर्य कर्म के काम होना है, जो भी अद्भुत चिन्ह होना है, जो वो मांगते हैं उसे कर दे प्रभु राजा, क्योंकि आज भी जीवित परमेश्वर है। उन दिनों में किया हुआ चिन्ह चमत्कार आज भी कर दे, बीमारी को चंगा कर दे, जो क्लेश में कर्ज में उनको छुड़ा दे और तेरी शांति उनको मिलने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन।